क्या हुआ कालू भैया, कुछ दिखाई दे रहा है या नहीं? क्या इस बार बारिश आने की संभावना है? नहीं साथियों, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। मुझे लग रहा है इस साल बारिश नहीं होगी। अरे ठीक से देखना कालू, कहीं पर तो एक हाथ पानी का बादल जरूर होगी। अरे नहीं मिन्नू मौसी, मैंने पूरा आसमान छा लिया, लेकिन मुझे दूर दूर तक एक भी बादल का पानी नहीं दिखा। जितने भी बादल है वो बिना पानी वाला बादल है। इस बार बारिश नहीं होगी। तेज हवा भी नहीं है और ना बारिश के पानी का खुशबू। चारों तरफ शांत है। हे ऊपर वाले, अब क्या होगा? जंगल में पानी की बहुत परेशानी हो रही है। चलो साथियों, हम अपने अपने कामों पर चलते हैं। पंछी एक एक करके वहाँ से जाने लगते हैं। मीनू मौसी, क्या आपने नहा लिया? हाँ, आज तो मैं रगड़ रगड़ के नहा के आई हूँ। रोज की तरह आज भी मैंने बुलबुल की तरह स्विमिंग पूल में नहाने गई थी, लेकिन अब उसने नहाने की फीस बढ़ा दी है। वो अब एक बार के नहाने के लिए एक बेड़ी की जगह 2 बेड़ी ले रही है। हाँ मीनू मौसी, एक दिन मैं नहाने के लिए नदी की तरफ गई थी, लेकिन वहाँ पर पानी में बहुत सारी मछलियाँ की शिकारी है। इसी का फायदा बुलबुल उठा रही है। हम उसी के स्विमिंग पूल में नहाने के लिए मजबूर हैं। सारी पक्षियाँ सब अपने अपने घर आ जाते हैं। लाडो के बच्चे लाडो के घर आने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही लाडो घर आ गई, बच्चों ने लाडो से पूछा, क्या हुआ मम्मी? क्या इस साल बारिश आने वाली है? हाँ मम्मी, हमें बारिश बहुत पसंद है। नहीं बच्चों, इस साल बारिश नहीं आने वाली। जब तक बारिश नहीं आती, हमें कम पानी में ही अपना गुजारा करना होगा। मम्मी, हमें भी बुलबुल आंटी के स्विमिंग पूल में नहाना है। हाँ मेरे बच्चों, मैं कल ही ऊंची पहाड़ियों पर जाकर कुछ बेरिया लाएंगी। चलो हम चलते हैं। तीनों बुलबुल के स्विमिंग पूल के पास आ जाते हैं। उन्होंने वहाँ पर आकर देखा, वहाँ पर तो पहले से ही बहुत ज़्यादा भीड़ थी। पहले से ही वहाँ पर पंछियाँ लाइन लगाकर खड़े हुए थे। मम्मी, यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा भीड़ है। हमारा नंबर कब आएगा? कोई बात नहीं बच्चों, नंबर आने तक हम वेट करते हैं। चलो चलो जल्दी करो, बाकी पंछियों को भी नहाना है। जल्दी पानी से बाहर आओ। कबूतर को पानी में गए कुछ ही समय हुआ था, तभी बुलबुल ने उससे कहा, चलो चलो बस हो गया, अब पानी के बाहर आ जाओ। बुलबुल कबूतर को पानी से बाहर निकाल देती है। चलो नेक्स्ट। रानू, क्या तुम 2 बेरिया लाई हो? हाँ, ये लो। बेरिया देखकर रानू पानी के अंदर जाकर नहाने लगती है। थोड़ी ही देर में बुलबुल उससे भी बाहर आने को कहती है। देखा टूनी, ए बुलबुल की बच्ची कैसे हम लोगों को लूट रही है। उसके पास स्विमिंग पूल के होने से उसे कितना घमंड है। क्या करे मीनू मौसी, अगर हमारे पास भी एक मिट्टी का स्विमिंग पूल होता तो हम भी ऐसा ही करते। एक एक करके सारे पंछी नहा लेते हैं। जब लाडो और बच्चों के नहाने की बारी आई, तब बुलबुल ने स्विमिंग पूल की एंट्री बंद कर दी। अरे बुलबुल, ये क्या, तुमने स्विमिंग पूल की एंट्री बंद कर दी? अरे लाडो, तुमने बहुत देर कर दी। जंगल के सारे पंछियों के नहाने की वजह से स्विमिंग पूल के पानी बहुत गंदा हो गया। अब तुम कल आना। अरे बुलबुल, हम बहुत देर से लाइन में खड़े थे, अब जाकर हमारी बारी आई थी। हमें भी तो स्विमिंग पूल में नहाने दो। हाँ लाडो, मुझे पता है, पर मैं क्या करूं? अब मैं कुछ नहीं कर सकती। अब मुझे ये पानी साफ करना है। अगर अब तुम तीनों को नहाने दिया तो ये पानी और गंदा हो जाएगा। अब मुझे ये पानी और गंदा नहीं करना। जाने दो लाडो, इससे मुंह मत लगा। चलो यहाँ से, मुझे एक दूसरी जगह पता है, वहाँ तुम और बच्चे नहा सकते हो। हाँ, जाओ जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
जहाँ आप जा रहे हो मुझे वो जगह पता है। उस पानी में बहुत सारी शिकारी मछलियाँ हैं। जब वो बच्चों को खा जाएंगे तब तुम्हें पता चलेगा। अरे लाडो, ये बुलबुल की बच्ची झूठ बोल रही है। सारे पंछी इसके ही स्विमिंग पूल में नहाने आ जाए, इसके लिए ही इसी ने यह अफवाह फैलाई है। चलो अब हम चलते हैं। सारे उस जगह आ जाते हैं। सच में सबने देखा, सतह पर मछलियाँ तैर रही थी, उसमें शार्क भी थे। अरे बाप रे, यहाँ पर तो सच में शिकारी मछलियाँ हैं। इसका मतलब बुलबुल सही कह रही थी। चलो घर वापस। सारे अपने अपने घर वापस आ जाते हैं। लाडो अपने बच्चे के बारे में ही सोच रही थी। अगर बारिश होती तो कितना अच्छा होता। जंगल में सूखा नहीं पड़ा होता, नदी में ढेर सारा पानी होता। मेरे बच्चे उस पानी में खूब मजे करते। लाडो और बच्चे सो जाते हैं। सुबह होते ही बच्चे फिर से लाडो को स्विमिंग पूल में नहाने की जिद करती है। चलो ना मम्मी, आज तो हम बहुत जल्दी उठ गए हैं। हम सबसे पहले जाकर वहाँ पर नंबर लगाते हैं। नहीं बच्चों, अगर हम फिर से वहाँ पर जाएंगे तो बुलबुल आंटी फिर से हमारी बेइज्जती करेगी। वो हर बार ऐसा ही करती है। नहीं मम्मी, हमें जाना है। बच्चों की जिद के आगे लाडो की एक ना चली। अच्छा बाबा, ठीक है, चलो। एक माँ अपने बच्चों के खातिर कुछ भी झेल सकती है। सारे वहाँ पर आ जाती है। इस बार लाडो और बच्चे सबसे पहले वहाँ पर आ गए थे। उनके पीछे एक एक करके जंगल की बाकी पक्षियाँ आकर लाइन लग जाती है। अरे वाह लाडो, आज तो तुम सबसे पहले आ गई। चलो लाओ तुम तीनों की 6 बेरियां। पर छोटे बच्चों को तो एक ही बेरी है ना। नहीं नहीं, छोटा हो या बड़ा, सबको 2 ही बेरी लगेगी। एक तो पानी की इतनी समस्या है और सुबह सुबह ऊपर से तुम मेरा दिमाग मत खाओ। अगर नहाना है तो 6 बेरियां देनी ही होगी। लाडो के पास सिर्फ 4 ही बेरियां थी। ठीक है, मेरा रहने दो, बच्चों को नहाने दो। बच्चे बहुत जिद कर रहे हैं। ठीक है, मुझे क्या करना है, मुझे तो बेरियों से मतलब है। चलो बच्चों, अंदर आ जाओ, लेकिन ज्यादा पानी गंदा मत करना। जल्दी जल्दी नहाकर बाहर आ जाना। लाडो के बच्चे स्विमिंग पूल में जाने के लिए बहुत ही एक्साइटेड थे। बच्चे स्विमिंग पूल के अंदर कूद जाते हैं और स्विमिंग करने लगते हैं। बच्चों को अंदर जाकर कुछ ही समय हुआ था। उनका स्विमिंग करके मन भी नहीं भरा था। तभी बुलबुल ने उन्हें पानी के बाहर बुला लिया। चलो बच्चों, अब बस हो गया, अब बाहर आ जाओ। बाकी पंछियों को भी नहाना है। अरे बुलबुल, ये क्या? उन्हें थोड़ी देर और नहाने तो दो, वो अभी अभी तो अंदर गए थे। नहीं, अब बस हो गया। 2 बेरियों में क्या दिन भर नहाने दूं? अगर और नहाना है तो और 4 बेरियां दे दो। लाडो के पास और अब बेरियां नहीं थी, इसीलिए लाडो ने बच्चों को स्विमिंग पूल से बाहर आने को कहा। बच्चों का पानी से बाहर आने का मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन ना चाहते हुए भी बेचारे पंछी बाहर आ गए। लाडो और बच्चे घर आ जाते हैं। मम्मी, हमें स्विमिंग पूल में और थोड़ी देर नहाना था। इतना अच्छा लग रहा था पानी में। क्या करूं बच्चों, मेरे पास और बेरियां ना थी। लेकिन तुम्हें थोड़ा तो मजा आया ना? हाँ मम्मी, हमें थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा मजा आया। बच्चों, आज मैं ऊंची पहाड़ियाँ जाकर ढेर सारी बेड़ियाँ लेकर आऊंगी। कल हम फिर से स्विमिंग पूल जाकर बहुत देर तक नहाएंगे। लाडो मन ही मन सोचने लगे, हे ऊपर वाले, मैंने तो बच्चों को बोल दिया, लेकिन ऊंची पहाड़ी पर शिकारी पंछियों का इलाका है। बुलबुल को बेरिया बहुत पसंद है, इसीलिए वो बेरियों के बदले स्विमिंग पूल में नहाने के लिए देती है।
लेकिन मुझे मेरे बच्चों के लिए यह जोखिम उठानी ही पड़ेगी। तभी कालू कौआ जोर जोर से चिल्लाते हुए लाडो के घोंसले से बाहर आ जाते हैं। सुनो 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 साथियों। अरे क्या हो गया इस कालू को? ये इतना जोर जोर से क्यों चिल्ला रहा है? एक एक करके सारे पंछी घोंसलों से बाहर आ जाते हैं। क्या हुआ कालू भैया, आप इतने जोर जोर से सबको क्यों बुला रहे हो? ए जी, क्या हुआ आपको? आप इतने जोर जोर से चिल्लाते चिल्लाते क्यों आ रहे हो? अरे गोरी, बात ही कुछ ऐसी है जिसे सुनकर आप सब खुशी से नाचने लगोगे। अरे कालू भैया, आप बता भी दीजिए। अरे साथियों, हमारे जंगल की तेज हवा के साथ साथ बड़े बड़े पानी के बादल आ रहे हैं। अब थोड़े ही देर में हमारे जंगल में तूफान के साथ साथ तेज बारिश होगी। क्यों, है ना ये खुशी की बात? वाह 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 वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। अरे काहे की खुशी? बारिश आने से पहले हमारे घोंसले मजबूत बनाने होंगे। इस साल बारिश नहीं होगी, इसलिए हमने हमारे घोंसले मजबूत नहीं किए। अब हम इतने कम समय में हमारे घोंसले कैसे ठीक करेंगे? चलिए कालू जी, हमारा घोंसला बहुत कमजोर है। घोंसले के छत से जगह जगह से पानी टपकता है, हमें उसे जल्दी से ठीक करना पड़ेगा। हमारे पास समय बहुत कम है। कालू और गोरी वहाँ से चले जाते हैं। चलो साथियों, हम भी हमारे घोंसले पक्के करने के काम में लग जाते हैं। बुलबुल ने अपना घोंसला मिट्टी से बनाया था, वो भी जमीन पर। उसे बारिश की आने की खुशी नहीं हुई, उल्टा वो टेंशन में आ गई। अरे बाप रे, अब क्या होगा?